नमस्कार मित्रों, आरपी सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज का जो पार्ट है 10 नंबर है औसत से। टॉपिक का नाम है जब समूह से कई व्यक्ति निकल जाए। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन है 20 संख्याओं का औसत 15 है और उनमें प्रथम 5 का 12 है, तदनुसार शेष संख्याओं का औसत कितना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम करेंगे क्या, तो संख्या कितना दिया है तो लिख लेते हैं एक तरफ संख्या, फिर दिया है औसत, तो लिख लेंगे यहाँ 20 संख्याओं का औसत कितना है 15 है, तो 20 संख्याओं का औसत कितना दिया है 15 दिया है। उनमें प्रथम 5 का 12 है और 5 संख्याओं का प्रथम औसत दिया है 12 है। तो सबसे पहले शेष संख्या अगर पूछेगा तो 20 में से अगर 5 को निकाल दिया जाए तो आप कहेंगे शेष संख्या कितना होगा 15 होगा। अब यहाँ संख्या तो है, औसत है, योग कितना होगा, तो योग के लिए हम क्या कर सकते हैं कि संख्या गुणे औसत से अगर गुणा कर दिया जाए तो ये 20 संख्याओं का योग होगा। तो 20 में 15 का गुणा करेंगे तो कितना बनेगा 300 हो जाएगा। अब 5 में 12 का गुणा करेंगे तो 5 संख्याओं का औसत योग कितना होगा 60 होगा। अब इसमें से अगर इसको माइनस कर दिया जाए तो ये 15 जो 20 में से 5 घटाए हैं 15 क्या बचा है, यही शेष 15 संख्या बचा है। अब 15 का योग कितना आ जाएगा कि 300 में से 5 संख्या निकाल दिया जाए तो 15 का होगा, तो 300 में से 60 निकाल देंगे तो ये 240 हो जाएगा। अब यहाँ औसत पूछ रहा है तो औसत बराबर होता क्या है, तो औसत बराबर देखेंगे योग बटे संख्या। योग आपका 15 का आया है कितना 240, संख्या कितना है 15, भाग दे देंगे तो 15 कम 15 9 बचेगा, 15 6 का 90। इसका मतलब शेष संख्याओं का जो औसत होगा कितना होगा 16, जो पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे विचार करेंगे कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। एक क्रिकेट खिलाड़ी का 15 मैचों में रनों का औसत 33 है। संख्या कितना मैच खेल रहा है, तो संख्या जो है कि 15 मैच खेल रहा है और औसत बता रहा है कितना है 33। तदनुसार यदि पहले 10 मैचों में उसका औसत, इसमें से लगातार 1 से 10 तक मैच खेल रहा है, उसका औसत बता रहा है कि 45 है, तो अंतिम 5 मैचों का औसत क्या होगा, तो 15 में से अगर हम 10 को निकाल देंगे तो यही अंतिम जो है 11 से लेकर 15 तक मैच होगा। तो यहाँ 15 मैचों का योग कितना होगा, तो योग के लिए संख्या गुणे औसत कर लेंगे तो 15 तिया 45, 15 तिया 45 और 4 कितना होगा 49। फिर 10 मैचों का योग कितना होगा, तो 10 में 45 का गुणा कर देंगे तो कितना बनेगा 450। 495 में से 450 निकालेंगे तो आपका कितना आएगा 45। ये औसत पूछ रहा है, तो औसत बराबर 5 मैचों का जो अंतिम में खेल रहा है उसका औसत 45 और बटे में संख्या कितनी है 5, भाग दे देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 9, जो पहला विकल्प बिल्कुल सही। आते हैं अगले नंबर पे और उस पे भी हम चर्चा करते हैं। पचास संख्याओं का औसत 38 है। यदि दो संख्याएं 45 और 55 निकाल दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना है। ये 50 संख्या है और इसका औसत कितना है 38 है। इसमें से दो संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्या कितनी बचेगी 48।
अब यही देखा गया कि 50 संख्याओं का औसत 38 है, तो योग कितना होगा, तो संख्या गुणे औसत, तब 50 का 38 में गुणा कर लेंगे तो कितना होगा, तो आप कहेंगे योग होगा 1900। इसमें से दो संख्याएं निकाली जा रही है, कौन कौन संख्या है, एक 45 है और एक 55 है। जब निकाला जाएगा तो दोनों माइनस हो जाएगा, तो 45 और 55 कितना माइनस हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसमें से 100 कम कर देंगे, 45 और 55 माइनस 100, तो 1900 में से 100 निकाल देंगे तो कितना होगा, 1800, 1800। अब इसका शेष का औसत पूछ रहा है निकालने के बाद, तो 48 का योग आपका मिल गया 1800, तो औसत बराबर क्या होगा, तो औसत बराबर योग बटे संख्या, योग 4800 नहीं 1800 है, अब बटे में संख्या कितनी है, 48। अब इसको हम काटते हैं, अगर 4 से काटेंगे तो 12 चौक 48 हो जाएगा। इसको 4 से अगर काटेंगे तो 4 चौका 16, 4 5 20। अब 3 से अगर काट देंगे तो 3 से काटेंगे तो ये 4 बनेगा, ये 15, तो यहाँ 45। 2 से काटेंगे तो ये 75 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और 2 से 75 को काटेंगे तो 37.5 हो जाएगा। तो आपका औसत कितना आएगा, 37.5 आएगा, जो कि तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। हम उम्मीद करते हैं कि ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक स्कूल में 2 सेक्शन है, एक सेक्शन के औसत अंक 60 है और उसमें 40 छात्र है। यदि दोनों सेक्शनों में छात्रों की कुल संख्या 100 है और कुल औसत 72 हो तो दूसरे सेक्शन के औसत अंक ज्ञात कीजिए। टोटल यहाँ देखा गया कि छात्रों की संख्या कितनी है, तो टोटल छात्रों की संख्या उस स्कूल में जो बन रहा है 100 है, औसत कुल दिया है कितना, 72, तो योग कितना होगा, तो औसत में संख्या से गुणा कर देंगे तो ये 7200 आपका योग हो जाएगा। इसमें 2 सेक्शन है, इसमें फर्स्ट और सेकंड 2 सेक्शन है और दोनों का योग कितना है, 100 है। इसमें से यही कह रहा है कि एक सेक्शन के औसत अंक 60 है, एक सेक्शन के औसत अंक 60 है और उसमें 40 छात्र है, इसमें जो है 40 छात्र हैं, तो इसका योग कितना होगा, तो 60 × 40 आप कह सकते हैं कि 2400। अब दूसरे सेक्शन में संख्या कितना होगा, तो ये 100 पूरा के पूरा छात्र है, उसमें एक में 40 है, तो 100 में से 40 कम कर देंगे तो दूसरे में कितने आ जाएंगे, 60 संख्या आ जाएगा। योग देखा जाए कि 100 में से अगर 40 की संख्या घटा दिया जाए 40 का योग, तो कितना बच जाएगा, ये 60 का योग आ जाएगा। तो ये 7002 में से 2400 माइनस कर दिया जाए तो यहाँ कितना होगा, तो 4800 हो जाएगा। अब औसत पूछ रहा है, दूसरे सेक्शन के औसत कितना है, तो दूसरे सेक्शन का औसत, तो दूसरे का औसत कितना हो जाएगा, तो औसत बराबर योग अब बटे संख्या, संख्या कितनी है, 60 है, 60 से भाग देंगे 10 से 106 से, तो 8 × 6 = 48, मतलब कि दूसरे सेक्शन का जो औसत होगा वो 80 होगा, जो तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही। इसी के साथ मेरा आज का ये क्लास समाप्त होता है। अगर ये क्लास आपको समझ में आ रहा होगा तो प्लीज लाइक कमेंट करने का प्रयास करें। धन्यवाद।